क्लियर, हेडिंग डाल लिया। Yes, sir. यहाँ पर मैट्रिक्स कर दो। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलो, तो सबसे पहले ना थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ होता क्या है ना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड बाय द कोफैक्टर मैट्रिक्स। इतना क्लियर है? हेलो, Hello. फर्स्ट लिखो रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय ADJ. एडजॉइंट, ADJ. एडीजे ऑफ ए। सेकंड क्या लिखोगे? adjoint of A is equals to transpose of C, where C is the matrix, C is the matrix find by the cofactor, या लिख लो कोफैक्टर मैट्रिक्स। C is equals to कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे वो अपन देखते हैं अभी। तो इसका मतलब अगर अपन की मैट्रिक्स ए इस फॉर्म में लिखी है और अपन सी आई जे फाइंड करता हूँ और इसका अगर मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ तो अपन को क्या मिल जाएगा? एडजॉइंट। Adjoint. ये क्लियर है इतना? बस थ्योरी में इतना ही काम रहता है अपन का। अपन सर थोड़ा पीछे सर लिखने दो सर वो। अरे रुको, ऐसा है ना, रिप्रेजेंटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए, फर्स्ट सेकंड है। अगर ए अपन की कोई मैट्रिक्स है ए आई जे फॉर्मेट की, इसका जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा ना वो ट्रांसपोज ऑफ सी होगा, और सी अपन की क्या है? कोफैक्टर मैट्रिक्स। ओ फैक्टर नई चीज आ गई। क्लियर है? Yes, sir. कोफैक्टर नहीं पढ़ा है क्या? कोफैक्टर मैट्रिक्स। अरे सर मतलब वहाँ पे सर उन्होंने 11th में पढ़ा दिया डिटर्मिनेंट, इसलिए यहाँ पे उन्होंने पढ़ाया नहीं वापस। सुनो सुनो सुनो, इतना क्लियर हुआ यहाँ तक? सर अब इतना मेरे को अपन, समझ में आ गया, लेकिन कोफैक्टर में बस -1 की पावर कुछ करते हैं, -1 की पावर 1+1 वो उसका हाँ हाँ, सुनो सुनो वन सुनो, प्लस वन कर देते हैं और मल्टीप्लाई। सबसे पहले अपन कोफैक्टर निकालना सीख ले। कोफैक्टर मैट्रिक्स सीख ले, सीख ले। अपन एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं, सबसे सस्ता सा एग्जांपल। 1 3 2 2 2 3 3 1 1। अपन को बताना है एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन को क्या चाहिए? सी ट्रांसपोज। सी ट्रांसपोज चाहिए ना, तो उसके लिए सबसे पहले अपन को सी चाहिए। तो सी कहाँ से आता है? ध्यान से सुनना, सी कैसे आएगा। मैं एक ही लाइन बताता हूँ, सारी चीज एक लाइन बता दूं, अलग अलग बताऊं? अलग अलग बताऊं? पहले सस्ता कर देता हूँ हल्का सा, चलो एक ही थोड़ा अलग अलग कर देता हूँ। अपन को सी ट्रांसपोज चाहिए, मतलब ये जो मैट्रिक्स आएगी इसका ट्रांसपोज चाहिए। और अपन को अगर को फैक्टर फाइंड करना है ना, तो को फैक्टर अगर मान लो मेरे को 1 का फाइंड करना है तो क्या करोगे? 1 के सामने वाले को भूल जाओ, 1 के इधर वाले को भूल जाओ, और इसका मल्टीप्लाई बीच में माइनस चिपका दो। बात पकड़ में आई? यस सर। अरे नहीं आई। सबसे पहले इसका इस तरफ मल्टीप्लाई, इसका इस तरफ मल्टीप्लाई, बीच में माइनस। मान लो मेरे को कोफैक्टर फाइंड करना है 2 का, तो 2 का कोफैक्टर अगर मेरे को फाइंड करना है तो उसके सामने वाले को, उसके इधर वाले को भूल जाओ, बचे कौन से? ये दोनों। तो इसका इस तरफ मल्टीप्लाई, इसका इस तरफ मल्टीप्लाई, बीच जीरो में आंसर माइनस। होगा सुन लो पहले, इसका मतलब सर। अगर मैंने इसको, इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करना है तो इसका इधर भूल जाओ, इसका इधर भूल जाओ, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, बीच में माइनस। माइनस चिपका दो।
अब मान लो मेरे को 1 का इसका कोफैक्टर फाइंड करना है, इस वाले का, तो क्या करोगे? इस वाले को भूल जाओ, इस वाले को भूल जाओ, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, बीच में अच्छा अच्छा अच्छा, माइनस। माइनस। ये अपन के क्या आ रहे हैं? माइनर। माइनर। ये बात पकड़ में आ रही? बात पकड़ में आ रही? अच्छा। इस सर। बात पकड़ में आ रही? बात पकड़ में आ रही? नहीं आ आ रही रही है है? आ रही है। अब सुनना, सुनना, अब को फैक्टर कैसे निकलेंगे हम एक ही लाइन में सारा बता दूंगा, एक ही लाइन में। अपन को अगर मान लो 1 का माइनर निकालना है, तो पहले तो मेरे की माइनर। 1 की पोजीशन बताओ कौन कौन सी है, इसकी कौन सी रो है, कौन सी कॉलम है। हीरो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो। मतलब आई की ए वैल्यू वन वन 1 और जे की वैल्यू वन। 1 है। तो अपन को 1 का माइनर क्या आएगा? माइनर अगर चाहिए, इसको बोल जाओ, इसको बोल जाओ, इसका इधर, इसका इधर, मतलब 2 माइनस 2 जीरो आया। जीरो। ये आएगा ना? सर। अगर 2 माइनस 2 जीरो आया तो यहाँ जीरो पटक दूं। हाँ। और सुनना, अब अगर मेरे को, अब सुनना, अपन ने इस क्वांटिटी का माइनर निकालना है, तो पहले वाले का निकालना है, तो पहले वाले पोजीशन पे पटकूंगा। अब सुनना, अगर मेरे को इसका चाहिए, 2 का चाहिए, 2 का चाहिए, 2 का चाहिए, तो क्या आएगा? इसका चाहिए, वन। तो क्या करें? इस वाले को भूल जाओ, इस वाले को भूल जाओ, 3 माइनस 2 1। वन। और अपन को 3 का चाहिए, तो इसका चाहिए, तब क्या टू आएगा? आएगा। करो। अरे 3 टू। माइनस 4 मतलब 2। सारे बोल दो फटाक से, सारे बोल दो फटाक से, सारे बोल दो। अब एक तो सारे बोल दो। इसका निकाल दो, इसका निकाल दो, माइनस 2 माइनस 6 माइनस 4। फोर। इसका निकाल दो, 1 माइनस 6 माइनस 5। इसका निकाल दो, 2 माइनस 4 माइनस 2। सर डिटरमिनेंट में माइनस कहीं से भी कर सकते हैं ना, तो हाँ क्या हुआ? डिटरमिनेंट में माइनस और वो मल्टीप्लाई कहीं से भी कर सकते हैं ना। हाँ अभी बताएंगे जब डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तो। और सुनो, और सुनो, इसका क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? 2 माइनस 6 माइनस 4। माइनस फोर। यहाँ पे क्या आएगा? थ्री माइनस टू 1 वन। माइनस 9 8। कौन सा आया है? एट कहाँ से आ गया? एक मिनट। ये वाला अच्छा, ये ठीक है, ये तो हटेंगे ठीक। अरे ये वाला को हटेगा। 2 माइनस 6 माइनस 4, ये क्लियर हुआ? यस सर। ये अपन की क्या आए? को माइनर। माइनर। माइनर आए, ये सारे अभी क्या आए? माइनर। माइनर। लेकिन अब अपन को को फैक्टर चाहिए ना, तो क्या करूंगा? अब एक बात बताना, इसकी पोजीशन कौन सी है? 1 1 पोजीशन है। यस सर। तो 1 1 पोजीशन है, मतलब आई प्लस जे की वैल्यू कितनी है? आई प्लस जे की वैल्यू है वन टू। 2। अब सुनना, अब सुनना, सुनना सुनना, इसके सब के आगे ना, इन सब के आगे -1 टू द पावर आई प्लस जे चिपका दो। क्लियर है? यस सर। अरे मैं अभी स्टार्टिंग बता रहा हूँ, बाद में ये सब कुछ नहीं बताऊंगा। बाकी मैं बाद में एकदम फ्री हैंड करूंगा, फ्री हैंड, फ्री हैंड खेलूंगा एकदम। अब आई प्लस जे की वैल्यू इसमें कैसी? इवन की ऑड? इवन। इवन मतलब -1 टू दी पावर इवन, मतलब ऑप्शन क्या आएगा? +1 की -1? प्लस। +1 मतलब प्लस का रहेगा। सेकंड वाले में कौन सी पोजीशन है? 1 1 2। 1 + 2 ऑड की इवन? और ऑड मतलब, ऑड मतलब -1 टू दी पावर ऑड क्या आएगा ऑप्शन? -1। थ्री यहाँ पर ओ आगे माइनस वन। माइनस चिपका दूं। यस सर। और सेकंड यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे भी और वो। इवन आएगा, और इवन 1 3 है, इवन इवन 1 इवन। 3 है, 1 3 है, 1 3 है, 1 3 मतलब 1 + 3 4, मतलब -1 टू द पावर 4, मतलब ऑड की इवन। इवन मतलब प्लस आएगा। अरे बात यस पकड़ सर। में आ। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? 2 1। 2 1 मतलब +4 हो जाएगा, +4। +4 हो जाएगा। बात पकड़ में आ गई? मतलब ये माइनस एक और आएगा आगे, तो माइनस माइनस
प्लस यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस करेगा और माइनस आएगा, ये बात प्लस खत्म। हो जाएगा, ये माइनस करेगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर ये भी माइनस हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, इतना क्लियर है। अरे पहले लॉजिक समझ में आया कि नहीं, बाकी अपन तो डिस्कस शॉर्टकट मेथड तो अपन बाद में देखते रहेंगे। लॉजिक क्या, ये क्लियर है, हाँ इतना क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ो। सर। अब अपन की ये क्या आ गई, सी मैट्रिक्स आ गई। अपन को क्या चाहिए था, एडजॉइंट ऑफ है, तो क्या कर दूं, इसका ट्रांसपोज ले लूं। तो क्या आ जाएगा, 0 -1 2 4 -1 -2 -4 -8 -4, ये अपन की क्या आ गई, एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ है। इतना क्लियर हुआ। यस सर। अपन इतना बवाल वैसे करते नहीं, बहुत कम बवाल करते हैं इतना। लो, नोट हो गया, नोट हो गया। हो गया आगे बढ़े। सर। चलो फिर, वैसे ना, अगर वैसे पढ़ा होगा क्लास में तुमने, अगर इसका डायरेक्ट करना रहता है ना तो क्या करो, 1 2 3 2 1 3 2, एक ऐसे मेथड आता है, और यहाँ पे 2 2 1, और नीचे और कर दो 1 2 3 1 2 2 3 2 1 3 2। क्लियर है। यस सर। ये कैसे लिख दिया? चलो मैं आगे बताता हूँ इसको कैसे लिख दिया। ये सरल है वैसे, ये उससे इजी चीज ये तो है ना। पहले देखा मैंने। अरे इसको करने का एक, जैसे कि अपन को मान लो किसी, पहले अपन ने बताओ इसका मैट्रिक्स क्या निकाला था, अभी जो क्वेश्चन क्या था इसमें, बोलना जरा। 1 Question 1 2 3 3 2 1 ये था, ये था। हाँ ये इसका था। इसका एडजॉइंट क्या आया था, 2 2 1 2 2 1 था लास्ट में 2 2 1। इसका एडजॉइंट क्या आया था। 0 4 -4। अरे सर ऐसे नहीं। अच्छा वो ठीक मैं वैसे बता देता हूँ फिर। 0 -1 2। अरे एडजॉइंट बोलो, एडजॉइंट बोलो, एडजॉइंट। मैं जीरो, आपको पहले बता रहा हूँ रो वाइज बता रहा हूँ आंसर। हाँ 0 बोल, 4 -4, हाँ फिर -1 -5 -8, 2 -2 -4। ये अपन का एडजॉइंट ऑफ ये आया था। यस सर। अब सुनना, क्वेश्चन में लास्ट में ए 2 2 1 है, 2 0 1 नहीं। 2 2 0 क्या है यहाँ पे। 2 2 1 लास्ट में नहीं, लास्ट थर्ड वाली रो में। 2 2 1 2 2 1 2 0 1 नहीं, 2 2 1। अच्छा यहाँ पे, यहाँ पे। हाँ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। सर ओ ये कर सकती है। अरे रुको रुको रुको, दिखाता हूँ भाई क्या लिख दिया। अरे ये गलत लिख दिया मतलब। क्या हुआ। 1 2 3 था पहली वाली रो में, 1 2 3 एक ही वैल्यू, 1 2 3 1 2 2 नहीं। अरे यार सही क्यों नहीं बोल रहे हो बार बार। सर मैंने सही बोला था, पता नहीं क्या लिख दिया मेरे को था। अब ठीक है, 1 2 3 आप सही सर, आप सही है। तो कोई डाउट नहीं है। तो कोई भी नहीं। नहीं।
कहीं भी गड़बड़ हो। 1 2 3 है ना यहाँ पे, इस है ना? हाँ सुनना, हाँ। अब सुनना मैंने कर कैसे रहा हूँ। इसको छोड़ा, ये हटा, ये हटा, यहाँ से आएगा आंसर ये, मतलब 2 - 2 0। फिर इसको छोड़ा, ये हटा, क्या ये छोड़ दिए, क्या ये? -4। सुनो सुनो सुनो, क्या करना है ना, सबसे पहले दिखाता हूँ। करो क्या, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का इतना लंबा प्रोसेस मत किया करो, ये वाला कर लो, ज़्यादा इजी रहेगा। 1 2 3 है, 1 2 ठीक है। 3 ऐसे ही लिख दो, ठीक है? यस 3 सर। 2 1, 3 2 1, 2 2 1, ठीक है। 2 2 1। अब इसके बाद क्या करो, ऐसे एज इट इज रिपीट कर दो। 2 1, 2 3, 3, इधर 3 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 2, इधर 1। क्लियर है ये? यस। अरे नहीं पकड़ में आई बात। हाँ भाई। क्या किया हमने, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है ना? अब सुनना सुनना, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन 3 3 का पेयर बनाएंगे। क्लियर है? पहले ये वाला, तो ये वाला छोड़ा, इसके कोफैक्टर क्या आएगा, 2 - 2 0 अपन ने बनाया। फिर अपन ने क्या किया, यहाँ वाले का निकाला, तो यहाँ वाला, यहाँ की मैट्रिक्स का क्या आएगा, ये अपन क्या लिखेंगे, 2 - 2। इसका करने के लिए ये आएगा 2 - 6 -4। अब -4 आएगा तो अपन को प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना रहेगा। मतलब इसका पोजीशन यहाँ भागेगा, इसका पोजीशन यहाँ भागेगा, इसका पोजीशन यहाँ। बात पकड़ में आ गई? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन पेपर में बड़ा इजी रहता बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है ना? है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। पहले अपन सिंपल अप्रोच से सीखते हैं। अपन को बहुत इसका बताओ, ज्यादा। इसका बताओ। 1 2 4 5 6 7 8 9 10, बोलो क्या आएगा एडजॉइंट ऑफ ए? एक मिनट, उसका आएगा 60, 60 माइनस कितना, ये 9 लिखा ना? अब फटाक से बोलते और रहो। अब अपन ना डायरेक्ट लिखेंगे, अपन ट्रांसपोज भी साथ साथ लेंगे, है ना? अपन अब ट्रांसपोज भी साथ साथ लेंगे, तो पहले का क्या आएगा, 60 माइनस -3, -3। 60 माइनस -3 आएगा, और -3 हाँ, आएगा तो ऊपर पावर में क्या आएगा, इवन, मतलब -3 का -3 रहेगा। माइनस सही है, माइनस ही रहेगा, ठीक है। अब अपन को इसका लेंगे, इसका क्या आएगा, सुनो सुनो, अब इसकी पोजीशन वाला कोफैक्टर कहाँ बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा। हाँ, लेकिन जब मैं अपन ट्रांसपोज लेंगे तो ये वाली पोजीशन कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर। तो इसका मतलब इसका ट्रांसपोज कहाँ पे लिखा जाएगा, इधर। इधर। अब इसका ट्रांसपोज बताओ क्या आएगा। एक मिनट, 50 माइनस कितना, ये 7 8 है नहीं? हाँ 8 है, -6 आएगा। -6 इस, लेकिन -6 है, लेकिन -6 है तो क्या करोगे, वो 6 हो जाएगा। +6 क्यों, पावर, पावर पावर इवन इवन इवन, पावर इवन है कि ऑड है? इवन है। अरे अरे नहीं, ऑड है, सॉरी। ऑड 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 ऑड। अब अगर सुनो, इसको रटो नहीं, ऐसा याद रखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बस ये याद रखो। तो और क्या दी? ठीक है, समझ गए? समझ और गया। अगर, 2 × 2 की है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये याद रखो, तो ये दो तो सेम ही आ जाएंगे फिर तो। है ना? अब सुनो, और इजी हो गया। यस सर। अब अब इसका क्या आएगा, आप उनको 2 का निकालना था, 2 का क्या आया था, तो माइनस -6 आया था, लेकिन आगे माइनस बैठा था तो +6, और इसकी पोजीशन कहाँ बैठेगी, यहाँ पर, तो यहाँ बैठा दिए अपन ने। तो थोड़ा और सस्ता कर दूं, और इजी बना दूं क्या? चलो फिर पहले यहीं बैठा देता हूँ इसको।
फिर अपन ट्रांसपोज ले लेंगे बाद में। और इसका बताओ 4 का -3। -3, तो -3 का -3 ही रहेगा क्योंकि प्लस है। और यहाँ पे इसका बोलो 20 माइनस 20 माइनस कितना है? 36। 20 माइनस 36 -16 आएगा। यस सर। -16 आएगा, लेकिन ये आगे -6 का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 और 6 का 10 माइनस 32 22 माइनस 10 है। 22 कितना आ जाएगा? माइनस 22 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि आगे प्लस बैठा है। 7 का बोलो 7 कहाँ है? ये रहा। क्या ये? 9 माइनस कितना? 18। 9 माइनस 16। 16, तो क्या आएगा? -7 -7, लेकिन आगे माइनस बैठा तो माइनस माइनस प्लस तो क्या आएगा? +7। इसका बोलो कहता है 14 माइनस 24। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो 10 आएगा। सर प्लस का कि माइनस का? चाहिए प्लस का प्लस का। प्लस का क्यों आएगा? नहीं माइनस माइनस आ जाएगा ना, प्लस वो माइनस। ये तो माइनस दे रहा है ना कि प्लस बैठा है, तो प्लस का तो प्लस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला बोलो 9 का 50 माइनस कितना? ये 48। अरे सर ये तो 8 है ना? 8 है, कितना लिखा है? कहाँ पे? ये 9 है। अरे तो नहीं उधर वो 80 है। 56। हाँ 50 माइनस वो ये माइनस का नहीं, प्लस बोलो का बोलो 6। बोलो। प्लस का 6। प्लस का 6 और निगेटिव आगे बैठा है तब भी सेम रहेगा। अरे वो तब मैं आंसर बता रहा हूँ सर, माइनस माइनस हो जाएगा ना फिर तो। हाँ ये वाला अभी कौन सा चला लास्ट वाला? वो 45 माइनस 60। वो 45 माइनस कितना है? 48 ही तो है। प्लस 30 प्लस प्लस नहीं, -3 -3 -3 ये आ गया। अब अपन को एडजॉइंट चीज इसका, ट्रांसपोज। तो क्या आ गया? -3 -3 16 -22 7 -10 6 -3। ये बात क्लियर है। अब अपन ये प्लस माइनस लिखेंगे नहीं, ये अपन को माइंड में ही रखना है ना। कैलकुलेशन बहुत है मैट्रिक्स के अंदर तो। अब बोलो एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट। अब अपन को माइंड में क्या रखना है? यहाँ पर जो भी इसका कोफैक्टर आएगा वो प्लस से मल्टीप्लाई होगा, जो भी इसका आएगा वो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, जो इसका आएगा वो प्लस से मल्टीप्लाई होगा, जो इसका आएगा वो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, जो इसका आएगा वो प्लस से मल्टीप्लाई होगा, जो इसका आएगा वो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, जो इसका आएगा वो प्लस से, जो इसका आएगा वो माइनस से, जो इसका आएगा प्लस से। देखो एक बात पढ़ना, ये सारे अल्टरनेट में चल रहे हैं, प्लस माइनस, है ना। ये याद रखने का ट्रिक है। क्लियर है? अब इसको अपने माइंड में रखना है ना। अब देखो 1 का निकालोगे, 1 -1 तो -1 आएगा तो से मल्टीप्लाई होगा, प्लस -1 ही रहेगा। इसका आएगा, ये तो 0 हो जाएगा। इसका क्या आएगा? 1 -1 0, तो 0 0 का 0 कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका बोलो 1 - 0 किससे मल्टीप्लाई, 0 किससे मल्टीप्लाई होगा? प्लस 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 +1, तो +1 कर दो। सर। और इसका बोलो सेकंड वाले का सेकंड वाला ये था 0, 0 इसका बोलो अगले वाले का ये वाला 1 -1 0। ओ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई किससे होगा? मल्टीप्लाई किससे होगा? हाँ 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 हाँ, मैंने प्लस से। अरे याद रखो ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस से होगा ना, सर है ना है ना है ना। अब इसका क्या आया? +1, इसका क्या आएगा?
1 आएगा लेकिन किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा। सिमिलरली इसका क्या आएगा, 0। इसका क्या आएगा, सी 1 1, लेकिन कौन सा मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस, माइनस मल्टीप्लाई होगा ना। इसका क्या आएगा, 0। ये अपन का एडवांट ऑफ ए आ गया, लेकिन अभी ये नहीं आएगा, अभी इसका ट्रांसपोज अभी ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ये अपन का एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। क्लियर है। तो जब ऐसी स्पीड रखोगे तभी पेपर में जल्दी सॉल्व होगा, है ना। वरना एडजॉइंट ऑफ ए निकालने में लोग 10 मिनट लगा देते हैं भाई, कैलकुलेशन ही करते रहते हैं भाई, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, है ना। अब तो निकाल लोगे। क्लियर है। यस यस। नोट्स बनवा देता हूँ अच्छे से। अगर अपन को ऐसी कोई मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब बोलो अपन ने को फैक्टर क्या पढ़ा, 1 का को फैक्टर क्या आएगा, 1 का कोफैक्टर आएगा 45 -3। 45 -48। ये को फैक्टर नहीं है, ये माइनर है। और इसके आगे -1 टू द पावर 1 + 2 का को फैक्टर क्या आएगा, -1 टू द पावर 1 + 2। 36 -42। बस इतना ही लिखवा दो, क्योंकि बाद में 136। रिवीजन करते समय हिंट रहेगी माइंड में कि हाँ भाई को फैक्टर कैसे आता है, -1 टू द पावर i + j होता है, जिसमें i रो होती है, j कॉलम होता है। और अगर अपन और लिखना चाहें स्पेसिफिक फॉर्म में ना, स्पेसिफिक फॉर्म में लिखने जाए तो Cij अपन का को फैक्टर है, और -1 टू द पावर i + j इंटू में माइनर का मल्टीप्लाई, ये को फैक्टर, ये माइनर। और माइनर क्या होता है, माइनर को फैक्टर विदाउट साइन, यही तो है ना, कोफैक्टर विदाउट साइन। यस सर। यही तो है ना, हाँ यही तो है ना। सर। अरे यही है ना, इतना क्लियर है। हाँ हाँ। और अगर अपन को फैक्टर लिखना चाहें तो -1 टू द पावर i + j इंटू में माइनर, अरे यही है ना। हाँ। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब सुनना, अपन को इसकी बता दो एडजॉइंट ऑफ, फटाक से फटाक से फटाक से। इसका एडजॉइंट क्या होगा, s -q -r पहले तो और इसका p। Cij बताओ, को फैक्टर वाली क्या आएगी, p को s आएगा यहाँ पे, और ये किससे सर मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस से माइनस से। अपन ने क्या बोला, 2 × 2 में प्लस। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर है। यस सर। यही बोला है ना। यस सर। इसका मतलब इसका क्या आएगा, एस आएगा। इस वाले का क्या आएगा, क्यू वाले का, क्यू -q। वाले का, क्यू वाले का बोलो ना, पी अच्छा q, आएगा। ओ सॉरी, p। लेकिन किसके साथ, निगेटिव के साथ, क्यों। क्लियर है ना ये बात। यस सर। और सुनो, आर वाले का क्या आएगा, क्यू आएगा। q आएगा किसके साथ, किसके साथ, किसके साथ, प्लस के साथ। हाँ, प्लस के साथ ही तो आएगा। प्लस माइनस माइनस प्लस। अब बोलो। प्लस माइनस माइनस प्लस क्यों, प्लस माइनस नहीं। नहीं नहीं नहीं, 3 × 3 को ध्यान रखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, 2 × 2 में प्लस माइनस माइनस प्लस। हाँ। क्लियर है। यस सर।
अगर 4x4 की आ जाए तो प्लस आएगी नहीं, वैसे मैं बता दे रहा हूँ, प्लस माइनस चलता है, अल्टरनेट में चलता रहता है ना। सर इतना याद रखना। वैसे 3x3 का आती है कि याद रखोगे। अब सुनो, क्यू की क्या आएगी, माइनस की प्लस, अब बोलो। माइनस माइनस आया मतलब माइनस चिपका दूँ आगे। और एस का क्या आएगा, पी आएगा, लेकिन प्लस का कि पी माइनस का, आएगा, प्लस का। प्लस का। ये क्लियर हुआ, ये अपने को फैक्टर आया। लेकिन अपन को अगर एडजॉइंट चाहिए तब इसका एस ट्रांसपोज माइनस मतलब पी एस माइनस पी माइनस की माइनस पी। क्यू। क्लियर है। अरे 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 2x2 का ना अपन एक ट्रिक बताएं, सबसे बेहतरीन ट्रिक। जब भी 2x2 की आए कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल देख के आंसर आएगा। पता बताओ। है सर। पता है, अरे फिर क्या दिक्कत है, फिर क्या दिक्कत है। इसको इंटरचेंज कर दो और इन दोनों में नेगेटिव चिपका दो, बस यही है ट्रिक, है ना। यस बोल दो सर। इसका डायरेक्ट। इसका होगा, इसका क्या होगा, 4 -2 -3 1। है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। मुझे लगता नहीं होगा ये आती होगी, क्योंकि लोग इतना इजी देंगे नहीं कभी। अरे अभी दिखाता हूँ आती कि नहीं आती। ये कठिन पे कठिन देते हैं, वैसा कुछ नहीं देंगे। 3x3 का निकालने जान चली जाए। अरे लिख लिया, एग्जाम्पल लिख लिया। सर यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो, आगे तक। नहीं, सर नहीं। पक्की बात। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके आते हैं एडजॉइंट के। अभी रुको ना, अभी दिखाता हूँ। प्रॉपर्टीज पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर्टीज 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 प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। अब एक बात याद रखना, हमेशा 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 क्या याद रखोगे बात, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है ना, बात पकड़ में आ रही, किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो एक किसी भी कोफैक्टर और उसकी करस्पॉन्डिंग रो के मल्टीपल के इक्वल होता है। बात पकड़ में आई, नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, आई कि नहीं आई, नहीं आई। जैसे कि सुनना, जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स लिखी A11 A12 A13, इसमें बहुत से एलिमेंट आएंगे। A21 आएगा, हेलो आवाज नहीं आ रही क्या, आ रही आ रही। A22 A23 A31 A32 A33 ये आएगा। इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आएगी बोलो। इसकी करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर -1 करके। अरे नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट बोलो ना, डायरेक्ट बोलो, केवल C11 बोलो, C11। C11 C12 C13। अगर अपन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट C11 बोल दें तब बोलो। हेलो। हेलो हेलो। हाँ, बोलो बोलो बोलो। एक मिनट, -1 की वो A22 इंटू A33 ए इतना। ये C11 C12 C13 आएगा, इतना क्लियर है। लेकिन 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 एक बात पकड़ना, एक बात पकड़ना। अपन ने क्या पढ़ा है, एडजॉइंट होता है ना, वो जो को फैक्टर का एलिमेंट जो यहाँ बैठता है ना, वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, कॉलम में। मतलब C11 यहाँ बैठेगा, C12 यहाँ बैठेगा, C13 यहाँ बैठेगा। अरे क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हेलो। सिमिलरली सिमिलरली C21 यहाँ बैठेगा, C22 यहाँ बैठेगा, C23 यहाँ बैठेगा। सिमिलरली बैठेगा C31 यहाँ बैठेगा। बैठेगा, C32 यहाँ 3 बैठेगा, C33 यहाँ बैठेगा। 3। यस सर। और सुनना, किसी भी, ये अपन की मैट्रिक्स ए थी, इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ये था, हाँ इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ये था, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ये था। ठीक है। अरे कैसे कैसे क्लियर हो पा रहा है, क्योंकि क्यों 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 हाँ क्यों, है सर। क्योंकि अपन ने A11 का कोफैक्टर ये निकाला है, A12 का कोफैक्टर ये निकाला है, A13 का कोफैक्टर ये निकाला, मतलब इस पूरे करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट बैठे हैं, इस पूरे करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट बैठे हैं, इस पूरे करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट बैठे हैं।
क्लियर है ये बात? इसका ये हो जाता है कि कुछ A11 इंटू C11 0 हो जाएगा। रुको 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 रुको, अपन को अपन को एक बात और याद रखनी है कि इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है ना, इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है ना, वो उसकी रो और उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर के मल्टीपल के इक्वल होता है। मतलब A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13 इसके इक्वल होगा। कोई भी अपन एक रो पकड़ लें, कोई भी अपन एक कॉल उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर वाला कॉलम पकड़ लें, उस मल्टीपल के इक्वल होगा। बात पकड़ में आई? सिमिलरली अगर मैं ये वाली रो पकड़ता हूँ, मैंने एक पकड़ी ये वाली, मैंने कहा भाई मैं दूसरी पकड़ूंगा, मैंने कहा तू कोई भी पकड़ ले, ये वाली पकड़ ले, तो इसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर कौन सा है? ये वाला है। तो इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल भी होगा? A31 C31 A32 C32 A33 C33। अरे बात पकड़ में आ रही है? भाई एक बोला मैं ये वाली नहीं पकड़ूंगा, मैं ये वाली पकड़ूंगा, तो मैंने कहा भाई ये पकड़ ले, तो इसका डिटर्मिनेंट इसके इक्वल भी होगा। A21 C21 A22 C22 A32 23 और C23। बात पकड़ में आ रही है? यस सर। नहीं नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, आ रही आ है, आ रही, रही है आ रही पक्की बात? सर। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं पक्की बात? अब सर। सुन, सर अब सुनना, अपन ने सर एक प्रॉपर्टी, हाँ हेलो बोलो। हाँ सर, 5 मिनट में मैं अभी आ जाऊँ? नहीं 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 नहीं, रुक जाओ सर रुक जाओ रुक 5, जाओ, अच्छा एक मिनट 5 मिनट सर। एक मिनट एक मिनट, बस बस प्रॉपर्टी देख लो, बस प्रॉपर्टी देख लो, ठीक बस है। प्रॉपर्टी 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 प्रॉपर्टी। अपन ने अभी पढ़ा कि किसी भी रो के करस्पॉन्डिंग को फैक्टर का मल्टीपल क्या देता है अपन को? मॉड ए। हाँ, डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट मतलब। है, डिटर्मिनेंट है, मतलब इसको लिख लो चाहो तो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वेरी 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 किसी वेरी 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 वेरी। किसी भी रो के करस्पॉन्डिंग किसी भी रोग के corresponding उसके को फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बात पकड़ में आ गई? यस सर। अब सुनना 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 सुनना। अब अरे अपन अब अपन एक काम करते हैं, अपन एक मैट्रिक्स पकड़ लें। A11 A12 A13, ये पकड़ लें A21 A23 A, ये क्या आएगा? A21 A22 A23, ये क्या लिख दिया, उल्टा लिख और यहाँ पे क्या आएगा? A31 दिया। A32 A1 3 2 3 3। A33। इसके करस्पॉन्डिंग एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा? बोलो बोलो बोलो, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा? इसके करस्पॉन्डिंग एडजॉइंट ऑफ AC11 C11 C1। C12 यहाँ बैठेगा, C13 यहाँ बैठेगा। अरे बात पकड़ में आ रही है? यस सर। ये अपन की ए मैट्रिक्स है, ये अपन की एडजॉइंट ऑफ ए आ रही है। और ये क्या, ये यहाँ पे कौन बैठेगा? C21 C22 C23 C31 C32 C33। अरे बात पकड़ में आई? सर और अपन ने अभी पढ़ा, अगर इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ तो A11 A11 C11 A12 C12 A13 C13 देगा प्लस में। सर और अपन ने अभी पढ़ा कि किसके इक्वल होता है? ओ मॉड ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल। हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और सुनो एक प्रॉपर्टी और लिख लो, वहीं चिपका लो साइड में नीचे, कि इसका करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन देने पर तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए देता है, लेकिन इसी का मल्टीप्लिकेशन दूसरे के को करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0 देता है। अरे बात पकड़ में आई? अच्छा एक। अरे सुनो 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 सुनो, अगर मैं किसी भी रो के करस्पॉन्डिंग उसी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, तब तो आंसर क्या देगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
ठीक है। लेकिन अगर मैंने किसी और के भाई को किसी और के भाई के पास भेज दिया तो बुरा मान जाएगा। इसका मतलब हाँ इसके करस्पॉन्डिंग रो का को फैक्टर तो केवल यही था। हाँ इसका मतलब A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13 तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए देगा। मैंने कहा भाई एकदम पक्की बात। सर अच्छा, मैंने कहा भाई फिर इसको अगर मैं इसके पास भेज दूं, रोने लगेगा, जीरो दे बोलेगा देगा। भाई मतलब A12 C21 प्लस A12 C22 प्लस A13 C23 क्या देगा, क्या देगा, क्या देगा? जीरो। जीरो। सिमिलरली अगर मैं इसको इसके पास भेज दूं तब ये भी जीरो दे देगा। जीरो दे देगा। बात पकड़ में आ रही है? यस सर। इसका मतलब अपने ही अपने करस्पॉन्डिंग अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होने पर ही वो केवल डिटर्मिनेंट ऑफ ए देता है। बात पकड़ में आ रही है? यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये एलिमेंट क्या दे देगा? जीरो देगा। जीरो दे देगा, ये भी जीरो दे देगा अगला वाला। ये भी जीरो दे देगा। ठीक है, तो ये पहला वाला जीरो दे देगा, ये मॉडे दे देगा, फिर ये जीरो देगा, फिर ये जीरो देगा, फिर जीरो देगा, फिर वो मॉडे दे देगा। अरे इन सबसे अपन ने बोला था डिटर्मिनेंट। अरे मैट्रिक्स में कुछ भी कॉमन लेते हैं तो हर एलिमेंट से कॉमन आता है। यस सर। तो जीरो तो अपने पास मॉडल लेकर बैठा ही है, बोला मैं तो सब कुछ लेकर बैठा हूँ। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन आ जाएगा सबसे। यस सर। तो ये क्या बचेगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बचेगा। अरे ये यस एकदम सर। बेहतरीन प्रॉपर्टी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अरे यही तो लिखा है। ये प्रॉपर्टी पढ़ी है? प्रॉपर्टी पढ़ी है? पढ़ी है, प्रॉपर्टी पढ़ी है, पढ़ी है। पढ़ी है। ये प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आ गई? कैसे आ रही? क्लियर है? यस सर। क्या आ गई? ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ आई। अरे क्लियर है ये बात? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं, अब जाऊं? नहीं अभी रुक जाओ। अरे अभी रुको रुको रुको। अब सेकंड चीज अपन सर, ने ऐसे अभी। तो आप वापस बोलोगे फिर जाऊंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, रुको रुको थोड़ी देर बस सिर्फ 5 20 मिनट। मिनट का काम है। बस 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 बस। अपन ने अभी पढ़ा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी अगर ऐसा लिखा तो उसको सेपरेट कर सकता हूँ। ठीक है। अगर अब अपन इसका डिटर्मिनेंट ले लें, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये किसके सर इक्वल आएगा? डिटर्मिनेंट मॉड ऑफ ए आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे इक्वल आएगा। यस सर। अब सुनना, अपन ने अभी पढ़ा है इन दोनों को सेपरेट फेंक दूं। ठीक है, तो मॉड ए ठीक है, जॉइंट ऑफ ए का मॉड। और सुनना 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 सुनना, अपन ने अभी पढ़ा है कि के इंटू में ए आता है ना, और अपन को अगर ए मेरी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो इसको के बार आएगा तो पावर में कौन बैठ जाएगा? एन। n क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर। तो ये लिखूंगा। और के क्या होना चाहिए? के क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। अब सुनना 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 सुनना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू तो अपन ने बोला था ना फिक्स होती है। तो ये अपन की क्या है? एक फिक्स्ड वैल्यू आ गई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कुछ आएगी? यस सर। इसका मतलब अगर मैं इसको बाहर लेता हूं तो इसके बराबर कौन बैठ जाएगा? इसका ऑर्डर। यस सर। ऑर्डर मान लूं मैंने। ठीक है। अंदर कौन बचा? डिटर्मिनेंट ऑफ आई। यस सर। अरे इधर कौन बचा? केवल यही बचा ना, डिटर्मिनेंट ऑफ आई यस तो 1 सर। होता है। और तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अरे क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? यस सर। नहीं क्लियर है? नहीं क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है। और सुनो, और सुनो, और सुनो। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी। अब सुनना सुनना, अपन को अगर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? अरे अपन ने अभी देखा एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ रही थी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। इसने ए की जगह पर क्या बैठा दिया अब की बार? एन माइनस ए एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए। अब की बार किसके इक्वल हो जाएगा? n-2।
अरे रुको रुको, ऐसा आएगा? यस सर। अरे यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो 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 बोलो। नहीं है। अरे यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है। अब सुनना, अपन ने अभी पढ़ा एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है? ओके। मॉड एआई। अरे मॉड ए की पावर n माइनस वन अच्छा। आती है। अरे वो तो वो एन माइनस वन वाली, हाँ। और इसके ऊपर कौन वो तो बैठा मैं है? पढ़ी थी। n-1। तो ये किसके इक्वल हो गया? n-2 के। अरे n n n n। n माइनस वन को होल स्क्वायर के इक्वल हो गया। सिमिलरली मैंने कहा भाई मेरे से दिमाग लगा रहा है ये, तो मैंने कहा रुक जा भाई अभी बताता हूँ। मैंने कहा भाई एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, बोलो। अब सुनना, क्या करोगे? पहले वाले एडजॉइंट को ब्रेक करो तो ये आएगा, अरे ये आएगा। क्लियर है क्लियर है क्लियर है? हेलो? यस सर। और फिर अगले वाले को फिर ब्रेक करोगे तो फिर क्या देगा? ठीक है, 3 बार आएगा फिर तो n-2। ये देगा। यस सर। फिर अगले वाले को ब्रेक करोगे n-1 का होल क्यूब। और फिर अगले वाले ब्रेक को होल करोगे और 4 आ जाएगी। और फिर अगले वाले को करोगे। 5 आ जाएगी। बस। अरे बात पकड़ में आ गई। इसी टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे एक उसमें दिया हुआ है मॉड्यूल में। क्लियर है? यस सर। अब रुको 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 रुको, एक चीज और एक चीज और एक चीज और। अपन ने क्या क्या प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी बोलो। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल? मॉड एआई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? मॉड ऑफ एडजॉइंट ए। में वो चेंज, मतलब मतलब इसकी वो चेंज हो जाती है ना, क्या बोलते हैं, जैसे एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए लिखा हो। क्या हुआ? जैसे एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए लिखा हो तो हाँ भी सेम ही तो हाँ आंसर आएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ए इंटू ए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में सेम चलता है। चाहे ऐसा लिख लो चाहे ऐसा लिख लो, ठीक है ना? तो और सुनो, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई? ये आई। n-1, ठीक है। यस सर। और क्या आई? और क्या आई? और क्या सीखा अपन ने? एडजॉइंट ऑफ ए। अरे अपन तो बहुत तक सीख गए, एडजॉइंट ऑफ ए नहीं सीखा केवल, हम तो अपन ने एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए भी सीख लिया। लेकिन अपन लिखेंगे तो केवल दो ही वाला। यस सर। और सुनना, एक प्रॉपर्टी और है, एक प्रॉपर्टी और है, मार्केट में अच्छी खासी चलती है वो। ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए क्या हुआ? मॉड ऑफ ए आई स्क्वायर आया। यस सर। और एक प्रॉपर्टी और होती है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट। ये डिटर्मिनेंट नहीं है। क्या नहीं है? डिटर्म। डिटर्मिनेंट नहीं है, तो क्या करोगे? बोलो 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 बोलो। अरे अपन ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट है, तब तो ये आता है, अपन को पता है, चिल्ला चिल्ला के अपन ने गाया है इसको तो। लेकिन अपन को अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए की, तो क्या करोगे? अब सुनना, अपन ने ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, क्या होती है ये अपन ने पढ़ रखी है ना। यस सर। ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए क्या देता है? मॉड एआई। इसने क्या चालाकी की है? क्या चालाकी की है? ए की ए जगह पर क्या? मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, और क्या। ए की जगह पर क्या बैठा दिया इसने? एडजॉइंट पे डाल दिया सिर्फ सर। एडजॉइंट ए बैठा दिया है। बात पकड़ में आ रही है? सर। अपन अगर ए की जगह पर रिप्लेस कर दें एडजॉइंट ऑफ ए, तो कोई डाउट है? नहीं है। पक्की बात? तो रिप्लेस ए बाई एडजॉइंट ए। अगर अपन ए को एडजॉइंट ए से रिप्लेस करेंगे तो पहला वाला पार्टी क्या बोलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ। ए। सामने वाला क्या बोलेगा? ए मॉड एडजॉइंट ऑफ ए भाई फिर आई। अपन को यही तो चाहिए ना। यस सर। तो इसको तो एकदम छिड़ने से रहे अपन, सख्त आदमी। क्लियर है? अपन को सर। यही चाहिए। क्लियर है क्लियर है क्लियर है? यस सर। और अपन ने इसका वैल्यू क्या देख रखा है?
और ये n माइनस वन आई। तो सामने वाली पार्टी क्या बोल रही है, ये बोल रही है। और सुनो, और सुनो, अब अपन को ये तो निकालना है, इसकी वैल्यू चाहिए, और यस अपन को बिना मॉड लिए चाहिए। तो अपन ने एक रिजल्ट देख रखा है ये वाला, तो अपन आगे अगर इसका ए से मल्टीप्लाई करा दें, अगेन अगेन मॉड ए से अगेन, तो कोई डाउट? नहीं, तो ये वैल्यू क्या दे देगा, मॉड ए आई। मॉड ए आई। बात पकड़ में आ गई? अच्छा, अरे तो इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या आया, वो ये तो मॉड ए एन माइनस टू फिर ए मल्टीप्लाई में। अच्छा, मॉड ए की पावर n माइनस टू इंटू में ए। अरे बात ए। पकड़ में आ गई। अच्छा, यही तो एक प्रॉपर्टी है एकदम खास वाली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाँ, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, क्या था क्या था क्या था क्या था क्या था, बोलो मॉड ए बोलो। आई। मॉड ए आई। सेकेंड प्रॉपर्टी, कौन सा? जॉइंट ऑफ ए मॉड ए एन माइनस वन। अच्छा अपन ने पढ़ा है ना ये, अगर के ए लिखा है तो उसके पार कौन आता है? के की पावर एन फिर मॉड ए। हाँ, और बोलो, और क्या पढ़ा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए जॉइंट क्या आता ऑफ जॉइंट एड वो मॉड ए एन माइनस टू इंटू ए। है? क्लियर है। और अपन ने क्या प्रॉपर्टी देखी है, एडजॉइंट ऑफ एड एडजॉइंट ए जॉइंट ऑफ ए चलता है क्या मॉड देगा ए क्या देगा। एन माइनस टू। और सुनो, अपन ने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सीख लिया है ना, सर, इसका मतलब इनवर्स भी सीख लिया है। मॉड ए और मॉड ए की वैल्यू अगर नॉन नॉट जीरो है, इक्वल टू जीरो। देन इनवर्स पॉसिबल। इन्वर्टिबल। अगर नॉन जीरो नहीं है देन नॉन इन्वर्टिबल। नॉन इनवर्टिबल। अरे क्लियर है? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं, पक्की बात? नहीं। चलो फिर और बताओ, और सब बढ़िया? यस सर। सर अब जाऊं? 5 मिनट। बस 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 10 मिनट और। 10, अरे ना सर, दस बस पाँच एक 5 मिनट कर करके 15 मिनट रोक लिया। एक एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, सर बस 5 मिनट रुक जाओ सर, सर 5 मिनट में आ रहा हूँ सर। एक एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सस्ता वाला एकदम अरे हल्का सर वाला। जाने नहीं दो एक क्वेश्चन, सर। क्या एक बात हुई? क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन बस बस सस्ता वाला एकदम हल्का सा। क्वेश्चन में तो 10 मिनट और लग जाएंगे, अब हो नहीं गया नहीं नहीं, काम। एकदम हल्का सा क्वेश्चन। हम्म। नोट हो गया, नोट हो गया। नहीं सर, सर कहाँ आप तो होगी? हो गया हो गया हो गया। हो गया। बोलो भाई, हो गया? इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। डाउट? सॉल्विंग की क्वेश्चन में डाउट? कोई डाउट हो समझने में? क्या बोल रहा है पहले ये बोलो। अपन से बोला है ए की वैल्यू ये है, और एक्स वाई जेड अपन के कहाँ से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से। और अपन को ये वैल्यू गिवन है, इसके इक्वल है। अपन को नंबर ऑफ मैट्रिसेस बतानी है। क्लियर है? सर क्लियर। अब सुनना, अपन ने अभी देखा इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, बोलो आंसर बोलो, डायरेक्ट बोल दो, डायरेक्ट बोल दो। मॉड ए की पावर कौन बैठेगा, सबसे पहले इस वाले को हटाऊंगा तो क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ जॉइंट ऑफ। एडजॉइंट ए की पावर n माइनस वन। यस, ये तो ठीक है। फिर इस एन वाले को माइनस हटाऊंगा, एडजॉइंट ऑफ जॉइंट एडजॉइंट ऑफ। ए की पावर। तो ये तो वो आ जाएगा मॉड ए की पावर एन माइनस फोर
n-1 की पावर नहीं n-4 हाँ हाँ, क्या कह रहे हो? मॉड ए की पावर n-1 की पावर 4। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। इतना क्लियर है, पावर 4 आ जाएगा। यस सर। अब सुनना, अब इसका 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 डिटर्मिनेंट क्या आएगा? बाद में डिटर्मिनेंट ही चाहिए। यस सर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। इसका ऑर्डर दे, अच्छा ऑर्डर दे तो रखा 3/3, ठीक है ठीक है। ओके। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। 6, ओ सॉरी 4 माइनस कितना है 3, 1 1 इतना इतना आ जा रहा है माइनस। बोलो बोलो, क्या आ रहा है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया? 4 माइनस 3 मतलब 1 माइनस वाई, 2 माइनस 3 माइनस 1 अगेन माइनस 1 माइनस जेड माइनस 1 मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड आया। अरे क्लियर है? हेलो 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 हेलो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यही आ रहा है ना? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब हाँ यही आ सुनना, रहा है। अपन 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 की इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 की पावर, 4 और n की वैल्यू क्या है? 3 2 की पावर 4, तो क्या आ जाएगा? 2 की मॉड ए पावर की 4 पावर 16। 16 आ जाएगा। और यस सर। इसका मतलब ये किसके इक्वल गिवन है? 2 की पावर 32 इंटू 3 की पावर 16, और अपन ने इसकी वैल्यू क्या निकाली अभी? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अरे बोलो, यहाँ तक कोई डाउट हो तो? नहीं है। पक्की बात? यस सर। नहीं है? नहीं है। आगे बढ़े। यस सर। अब सुनना, अब सुनना, अपन अपन अगर पूरे की पावर सेम कर दें तो क्या आंसर आएगा? इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं, 4 2 का स्क्वायर, सुनना 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 सुनना, 2 का स्क्वायर इंटू 16, कोई डाउट? 16 नहीं। इंटू में 3 की पावर 16, कोई डाउट? इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं तो कोई डाउट? नहीं है। इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं तो कोई डाउट? नहीं नहीं। इसका मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ गई? क्लियर है? यस सर। बस एक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला इसमें यूज होता है, नंबर ऑफ सच पॉसिबिलिटी ऑफ सोल्यूशन इज n-1 सी आर माइनस 1। n अपन का 12 है और r अपन की नंबर ऑफ वेरिएबल एक्स वाई जेड, तो आंसर क्या आ जाएगा? 12 माइनस सी 3 माइनस 1, तो 11 सी 2, दैट इज द आंसर। क्लियर है? अरे बोलो, यहाँ तक कोई डाउट हो? नहीं है? नहीं। आगे बढ़े फिर, आगे बढ़े।